हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, आपका अपना नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, कॉमन क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। जो सवाल लोग मेरे से ओपीडी में पूछते हैं और उनके मैं क्या जवाब देता हूँ। वेल, द लिस्ट इज एंडलेस। मैंने सोचना शुरू किया, अराउंड 21 क्वेश्चंस थे जो मैं कर पाया। तो मुझे लगता है हम पार्ट बाय पार्ट करते हैं। आज 5 या 6 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, डॉक्टर साहब क्या ऑपरेशन ज़रूरी है? वेल, एसीएल की इंजरी में अगर आपका लिगामेंट कंप्लीटली टॉर्न है तो आपको डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आप यंग पेशेंट हैं, 20 साल, 25 साल, 40 साल इवन, और आप एसीएल टीयर में सर्जरी नहीं कराते, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़िंदगी आराम से निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट जो मैंने सबसे लंबे ड्यूरेशन का पेशेंट किया है, शी हैड एन इंजरी एट द एज ऑफ 18 साल, 18 ईयर्स, एंड आई ऑपरेटेड एट द एज ऑफ 41 ईयर्स। 23 साल तक वो इंजरी से चलते रहे। तो ज़िंदगी आपकी बढ़िया चलेगी, पर प्रॉब्लम क्या है, सर्जरी क्यों करानी है? वो है लाइफस्टाइल। आपने सीढ़ियाँ उतरना है, आपको डर लगेगा। आप पार्क में हो या बच्चों के साथ ज़रा सा रन करने लगे, आपको इम्बैलेंस फील होगा। कहीं जंप करना है, छोटा सा गड्ढा है, आपको डर लगेगा। पहाड़ पे कहीं गए हैं, ज़रा सा नहीं उतराई है, यू वोंट फील कॉन्फिडेंट। ज़िंदगी के वो 10 साल 20 साल जो मेन एक्टिव लाइफ के हैं, उसे डर में, कॉम्प्रोमाइज़ में निकालना वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए ये सोचते हुए मेरे हिसाब से कंप्लीट एसीएल टीयर इन अ यंग पेशेंट सर्जरी शुड बी डन। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्जरी होनी चाहिए? डॉक्टर साहब हाँ जी, सर्जरी होनी चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सर्जरी क्या होगी? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। वेल, सर्जरी कोई भी हो एसीएल की, वो अगर ढंग से की जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। किसी भी इम्प्लांट में, किसी फाइबर टेप में, किसी बायोस्क्रू में, किसी बटन में, जो मर्जी सर्जरी करो, अगर सर्जिकल टेक्निक फॉल्टी है तो वो फेलियर है। तो इट इज़ नॉट द टाइप ऑफ सर्जरी और द टाइप ऑफ इम्प्लांट जो सर्जरी रिजल्ट में फ़र्क डालता है। फ़र्क डालता है कि डॉक्टर कितना अच्छे से उस सर्जरी को परफॉर्म कर पाता है, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या, नंबर 1। नंबर 2, जो वो आपको प्रिकॉशंस, जो वो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स देते हैं, आप उनको कितनी रिलीजियसली फॉलो करते हो। इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि सर्जरी के रिजल्ट्स क्या आते हैं। क्या टाइप ऑफ सर्जरी कर रहे हैं, कौन सा ग्राफ्ट ले रहे हैं, लिगामेंट बीटीबी ले रहे हैं, बोन वाला ले रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू ले रहे हैं, हैमस्ट्रिंग ले रहे हैं, एंकल्स ले रहे हैं, इट इज़ ऑल सेकेंडरी। व्हेन यू आस्क हिम द सर्जरी, लेट हिम गिव यू द आंसर कि मैं ये करता हूँ एंड बी ओके विद इट। उसे करने में कंफर्टेबल होना चाहिए। तीसरा, कॉस्ट, सबसे मेजर क्वेश्चन, डॉक्टर साहब कितने पैसे लगेंगे? वेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेशेंट्स। 1 जिनमें हमने कैश पे करना है, 2 आपकी कोई इंश्योरेंस है, कोई पैनलमेंट है। अगर इंश्योरेंस है, पैनलमेंट, दैट्स नॉट योर टेंशन, इग्नोर इट एंड जस्ट फोकस अपनी रिकवरी पे। अगर आप कैश पेइंग पेशेंट हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर में एसीएल की सर्जरी कैश पेइंग पेशेंट की एवरेज 1 लाख में होती है, प्लस माइनस 20,000 डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। बट एक एवरेज कॉस्ट एक मॉडरेट हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में 1 लाख में एसीएल सर्जरी हो जाती है। द फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर साहब मैं चलना कब शुरू करूँगा? ऑपरेशन के नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी हम आपको वॉकिंग करा देते हैं। अगर हमें एडिशनल डैमेज आपके नी में ज़्यादा नहीं मिलता तो पूरा वेट डलवा के बिना किसी सपोर्ट के, और अगर हमें एडिशनल डैमेज मिलता है तो विद वॉकर। बट नेक्स्ट डे आपको हम वॉक करा देते हैं एंड यू आर इंडिपेंडेंट टू गो टू वॉशरूम। दिस इज वेरी क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन, द एनेस्थीसिया, द बिगेस्ट ट्रबल आई हैव कि डॉक्टर साहब कौन सा एनेस्थीसिया देंगे? द आंसर इज वी प्रेफर स्पाइनल एनेस्थीसिया, कमर से नीचे का हिस्सा सुन करके। इसमें मेरे को सवाल आता है, डॉक्टर साहब उस इंजेक्शन से तो दर्द रह जाता है पूरी ज़िंदगी, हमें तो वो बेहोशी का इंजेक्शन मत दीजिए। वेल, ह्यूमंस में 80% ह्यूमंस को कमर दर्द है, उसमें से हार्डली 5% को इंजेक्शन लगा है, बाकी 75% को बिना इंजेक्शन एक कमर दर्द है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो इंजेक्शन नहीं है दर्द का कॉज। इट इज़, हमारी बैक पेन वैसे भी होनी है बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो हम उस पर इंजेक्शन पे ना फोकस करें। सो जो एनेस्थीसिया आपके लिए फिट समझा जाएगा, आपकी बॉडी के लिए सेफ समझा जाएगा, वो चलने दीजिए, चाहे वो फुल एनेस्थीसिया बेहोश है या वो हाफ बॉडी है।
So let the choice of anesthesia be surgeon's decision and the anesthetist purview depending upon your safety. And one more question I would like to cover in this video is hospital stay. How long? डॉक्टर साहब सुबह सर्जरी होगी, शाम को घर चले जाएंगे हम? नहीं. It is not considered safe to go home जिस दिन आपकी सर्जरी हुई है, जिस दिन आपको एनेस्थीसिया मिला है. सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि अगर आज एनेस्थीसिया दिया है तो मिनिमम मैं नेक्स्ट डे आपको घर भेजूंगा. आई वांट कि जिस डे को एनेस्थीसिया दिया है वो रात आप हॉस्पिटल में रखें. हम मिनिमम 24 आवर्स, प्रेफरेबली 48 आवर्स जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है तब हम घर भेजना प्रेफर करते हैं. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल टिप ऑफ द आइसबर्ग. वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड टुडे. हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे और लेट अस टॉक नेक्स्ट टाइम. टिल देन आप और कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए. आई विल आंसर यू and wait for my next video and would like to see you again. Thank you.